चलिए बच्चों, आज हम सवाल नंबर 11 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, प्रश्नावली 9.1, सवाल नंबर 11। 11 है, एक नहर के एक तट पर, जैसे आपने देखा होगा नहरा, तो नहर के एक किनारे, ये बीच में नहर ऐसे जा रही होती है, एक तट पर, एक किनारे पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टावर लगा है, ये नहरा है, नहर के एक किनारे टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मान लो नहरा की जो चौड़ाई है इतनी रही होगी ना, अब चौड़ाई इतना है, लेकिन यहां से इसको देखने पर पता लग रहा है कि 60 अंश का कोण बना रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता। कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति में बना भी तो है बेटा, ये बना भी तो है। और ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी पहले ये 60 तक कुछ आगे फिर बढ़ाया, चाहे हम इधर बढ़ा चाहे बढ़ा, मिटाएंगे नहीं। इसको 60 कर दो, इसको 30 कर दो। मैं बता रहा हूं क्या हुआ। पहले ये नहरा थी तो 60 बनाया था, फिर कहा 20 मीटर और आगे चला, बात समझो, तो फिर गया तो 30 अंश कोण बनाने लगा। हम बना दिए थे, अब उसको उधर खींचा था, इधर खींच दिए थे, ठीक है। अब ये दूरी कितना है, यहां से यहां की दूरी जो चला था वो कितना था? 20 मीटर चला हुआ था। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो हमारी नहरा है वो नहरा की चौड़ाई मान लिया गया यक्स है, और जो टीवी टावर लगा है इसकी ऊंचाई हमने मान लिया यच। बात समझ में आया बेटा? इसका नाम भी दे दिया गया ए बी सी और, ठीक। तो माना टीवी टावर की ऊंचाई बराबर यच मीटर। टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है? यच मीटर है। और नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की लंबाई नहीं निकाल सकते बेटा, चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। फिर से ध्यान दो, जैसे नहर की लंबाई पूछेगा तो हम लोग लंबाई निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि लंबाई दिया, कुछ एरिया ही नहीं पता है। उसने कहा चौड़ाई दिया है इतना है, ऊंचाई ये है, कहता 60 अंश का कोण बनाता है। फिर समझो बात सवाल को, कह रहा है एक नहर है, नहर के एक किनारे टीवी टावर खड़ा है, और टीवी टावर के शीर्ष से नहर की दूसरी ओर देखने पर कितने कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। पुनः कुछ मीटर आगे चलकर, मतलब 20 मीटर आगे चलने पर टीवी टावर से 30 अंश का कोण बनाता है। समझ में आया? अब उसके बाद कह रहा है कि चलो भैया बताओ नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात। तो देखो भैया ध्यान दो, तो मान लिया गया, ये माना गया है ना, हो गया। तो लिखिए ये त्रिभुज, इससे बीसीडी निकालने क्या पहले, त्रिभुज बीसी डी में ना, तो क्या हो जाएगा? tan 60 अंश बराबर CD बटा BC। tan 60 का मान कितना होगा भैया? CD का मान या और इसका मान, तो H बराबर क्या हो जाएगा? √3 समीकरण। क्लियर हुआ?
अब देखो एच की वैल्यू पता लग गई। जो हमारा टीवी टावर है उसकी ऊंचाई है √3 x। क्लियर हुआ? समीकरण क्या बना दिया गया? 1 बना दिया गया। अब पुनः लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में किया। अब एसीडी क्या हो जाएगा बेटा? tan 30 अंश बराबर CD बटे AB प्लस BC कह सकते हैं। पहले इसको मुन्ना लिखो, नहीं समझ नहीं पाओगे। एक लिख दो AC। अब समझ में आया? tan 30 का मान कितना होता है? CD का मान क्या है? AC का मान क्या है? तो उसने कहा AB प्लस BC, तो 1/√3 बराबर H बटे AB का मान 20 और BC का मान x। अब ध्यान दो भैया, अगर इसको हम तिरछा गुणा करा दें तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो √3h बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस x हुआ। अब h का मान रख दे क्या? तो h का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो √3 क्या लिखे क्या लिखा? √3 इंटू √3x होगा भैया बराबर 20 प्लस x। यहां देखो √3 का √3 बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर 20 प्लस x। चर को एक तरफ करेंगे, चर को, तो 3x माइनस x बराबर 20। 3 में से एक घट जाएगा, 2x बराबर, तो x बराबर 20 बटे x बराबर 10। x का मान आ गया बेटा। अब जो नहर की चौड़ाई है वो कितना है? 10 मीटर है। फिर कहा x का मान कहां रख देंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या कह रहा भैया? h बराबर √3x, तो h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 10, तो h बराबर हो गया 10√3 मीटर। देखो हो गया ना। अब देखो जो h था, हमने h कितना माना था? ऊंचाई h ही माना था ना। तो टीवी टावर की ऊंचाई क्या माना? h की वैल्यू कितना आ गई? 10√3 आ गया। यानी जो टीवी टावर है 10√3 मीटर ऊंचा है। और कहा जो नहर की चौड़ाई है वो कितना है? तो वो आ गया, x का मान कितना आ गया? 20 आ गया, ओ सॉरी 10 आ गया। सवाल नंबर 12 देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ए बेटा ये अपना घर है जहां पर ड्रोन अभी उड़ रहा है, ध्यान दो। 7 मीटर है, क्या है? ये हमारा भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, ए भाई इधर ध्यान दो, एक बगल में केबल टावर भी लगा हुआ है। ध्यान दो भैया एक बार इधर यार भाई। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहां से यहां जो है 60 अंश है। और कहता है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। कितना है भैया? 45 अंश। 45 अंश है कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नाम दे दो, का नाम दे दो? ए बी
डी। ठीक, अगर बेटा ध्यान देगा, अगर ये ऊंचाई 7 मीटर है तो इतनी ऊंचाई भी तो 7 मीटर होगी कि नहीं होगी भाई? अगर घर हमारा 7 मीटर ऊंचा है, ध्यान दो इधर, अगर घर हमारा 7 मीटर ऊंचा है तो जो टावर गाड़ा गया है वो जमीन से गाड़ा गया है, ऐसा नहीं कि छत से गाड़ा गया है, वो जमीन से गड़ा हुआ है, तो जमीन से भवन की जो ऊंचाई होगी वो तो अपर ऑलरेडी क्या होगी, बराबर होगी ना। तो यहां से यहां की दूरी कितना हो गई, 7 मीटर। हमने मान लिया टावर की कुल ऊंचाई कितना, यच मान लिया, कुल ऊंचाई कितना हो गई, यच मीटर हो रही है। तो यहां लिख देते हैं, माना टावर की, टावर ये ना भैया, ऊंचाई बराबर यच मीटर ना। अब यहां से यहां की दूरी कितना है, 7 है, ये दूरी कितना हो जाएगा बेटा, यच माइनस 7। क्या होगा एच माइनस 7, क्योंकि कुल दूरी कितना है, यच है, यच में कितना घट जा रहा है, 7 घट गया, ये कितना हो गया, 7। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या निकाल लें, इसकी दूरी क्या होगी, इसको भी निकाल लो। तो यच है ए बी के बीच की दूरी बराबर यक्स। इधर ध्यान दो भैया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी क्या कह रहा है, tan 45 अंश बराबर ए डी अपान ए बी। 45 का मान कितना होता है, 1, ए डी का मान 7, ए बी का मान क्या माने हैं, यक्स। तो यक्स बराबर, ध्यान दो, अगर ये दूरी बेटा 7 है, ये दूरी कितना होगी, ये भी तो 7 होगी। जो घर बनता है वो चाहे आयताकार बना होता है चाहे वर्गाकार बना होता है, लेकिन त्रिभुजाकार नहीं होता है ना। आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। अगर ये दीवार है, ये दीवार अगर 5 मीटर चौड़ी है तो वो वाली दीवार भी, सामने वाली दीवार भी तो 5 मीटर चौड़ी होगी। कि ऐसा है कि ये 5 मीटर कर दिया जाए, सामने वाला 3 मीटर कर दिया जाए, ऐसे कमरा बनता है, नहीं बनता ना। तो ये ऊंचाई, ये दूरी अगर 7 है तो ये भी दूरी तो 7 ही होगी, यानी ये वर्गाकार हो गया, ये भी 7 है और ये भी 7 है। क्लियर हुआ। पुनः त्रिभुज डी सी ई में, ठीक, ये वाला लेंगे ना, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर सीई बटा सी डी ना भैया। tan 60 का मान √3, सीई का मान बटे सी डी का मान 7, ये तो होगा। अब देखो तिरछा, तो ये हो जाएगा यच माइनस 7 बराबर 7√3 हुआ। अब यहां यच बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 प्लस 7, 55 डालेंगे ना, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा कॉमन, यहां बचेगा क्या, √3 प्लस 1। यच का मान आ गया, ध्यान दो, अभी यच का मान आ गया 7 √3 माइनस 1 आया। अब हम क्या करेंगे,